दो टॉपिक हमने देखे अब तक ना, एक हैबिट्स को देखा और एक इनसाइड आउट आउटसाइड इनको देखा है क्या। अभी 7 हैबिट्स में पहला जो टॉपिक है वो है सेल्फ विक्ट्री। उस दिन का डायग्राम आपको याद है ना? याद है या नहीं याद? हाँ याद है। क्या डेट है राज? 8/1/2024। सेवन हैबिट्स में दो टॉपिक है। दो टॉपिक मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है सेल्फ विक्ट्री और दूसरी होती है पब्लिक विक्ट्री। और सेल्फ विक्ट्री मतलब खुद पे जीत या खुद विन होना। लोगों को जीतना या पहले खुद को जीतना सेल्फ विक्ट्री और फिर लोगों को जीतना है। क्योंकि जब हम पहले हम विन हो जाएंगे तो दूसरों को विन कर पाएंगे ना। क्या लोगों को विन करने जाएंगे तो वो बोलेंगे पहले खुद विन हो जा, पहले खुद कर भाई। हाँ इसलिए सबसे पहले सेल्फ आता है, सेल्फ विक्ट्री आती है। सेल्फ विक्ट्री में भी 3 आदतें हैं क्या। अगर हमें खुद को विन करना है तो 3 आदतों के ऊपर हमें काम करना होता है। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। दूसरी कौन सी है? थिंक विथ और थर्ड कौन सी है? पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट। ये 3 आदतें हैं जो हमें सेल्फ को विन कराती है या सेल्फ को विन करने के लिए हमें ये 3 आदतें। बाकी पब्लिक विक्ट्री का टॉपिक हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं सेल्फ विक्ट्री। ओके तो उसमें से पहला हम देखते हैं बी प्रोएक्टिव। अभी इसके बारे में क्या पता है आपको? बी प्रोएक्टिव मतलब क्या? बी प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब प्रो मतलब सक्रिय रहना। प्रोएक्टिव एक्टिव मतलब सक्रिय। इसको शब्दशः मीनिंग पे मत जाओ कि बी प्रोएक्टिव मतलब क्या है। बहुत बार कोई भी अगर इंसिडेंस होता है, कोई घटना होती है, कोई सिचुएशंस होती है तो हम क्या कर देते हैं? तुरंत उसको रिएक्ट कर देते हैं। बराबर उसके अपोजिट देखते हैं हम। एक होता है बी प्रोएक्टिव और एक होता है रिएक्टिव। क्योंकि ये सेल्फ विक्ट्री ये पर्सन है, बी प्रोएक्टिव पर्सन बनना है हमें, ना कि रिएक्टिव बनना है। बहुत बार देखो बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोच ये होते हैं क्या, तुरंत रिएक्ट हो जाते हैं, सोचते समझते नहीं है, तुरंत कुछ ना कुछ क्या कर देते हैं? बोल देते हैं और फिर बोलते हैं यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हमें अगर खुद को विन करना है तो पहले वहां पे स्टेबल रहना है। तुरंत किसी भी घटना को, सिचुएशन को तुरंत रिएक्ट नहीं होना है। रिएक्टिव पर्सन नहीं बनना है। रिएक्टिव मतलब एक्सप्लोजिव क्या? हाँ मतलब देखो अगर कोई वो जो दिवाली में छोटा सा हम बॉम्ब बढ़ते हैं वो क्या रिएक्टिव है ना। मतलब जैसे फाड़ते तो क्या हो जाता है? एक्सप्लोज होता है, फूट जाता है ना। हाँ मान लो, हाँ वो जो भी है। जैसे मान लो मैंने किसी को कुछ बोला, मैंने इसको कुछ बोला क्या क्या रे ऐसा ऐसा है, बिना सोचे समझे उसने क्या किया? जवाब दे दिया या रिएक्ट हुआ। कुछ भी सोचा नहीं, कुछ भी नहीं, सही क्या है गलत क्या है ये देखा नहीं, अवेयरनेस नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा।
तो उसे बोलते हैं हम रिएक्टिव पर्सन। और उसके अपोजिट कोई भी घटना होती है, कोई भी सिचुएशंस होती है, तो वहां पे सोच समझकर जो अपना 4 ह्यूमन गिफ्ट हमें दिया गया है उसका सही इस्तेमाल करके, अवेयरनेस रख के, इमेजिनेशन करके, कंसाइन का यूज करके, अपने विल पावर का यूज करके क्या किया, उसने रिस्पॉन्स दिया। वो होता है प्रोएक्टिव पर्सन और एक होता है रिएक्टिव पर्सन। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो अगर हमें सेल्फ के ऊपर जीत हासिल करना है तो हमें कौन सा पर्सन बनना है? प्रोएक्टिव पर्सन बनना है। और प्रोएक्टिव पर्सन हमेशा शांति में रहता है। क्या? शांत रहता है। वो जो प्रोएक्टिव पर्सन जो रहता है वो हमेशा इनसाइड आउट वाला रहता है। क्या? आउटसाइड इन करके लेने वाला नहीं होता है। आउटसाइड इन जो वाला पर्सन होगा ना वो हमेशा रिएक्ट करेगा। क्या मतलब? उसके ऊपर बाहर के नेगेटिव कुछ चीजों का कोई भी प्रभाव पड़ेगा तो वो तुरंत रिएक्टिव हो जाएगा। जो बी प्रोएक्टिव पर्सन होगा वो हमेशा इनसाइड आउट का करेगा। इसलिए हमें इनसाइड आउट का टॉपिक समझ आए। क्लियर हुआ क्या? क्योंकि जिसके अंदर शांति है, जिसके अंदर प्यार है, पॉजिटिव इमोशंस है, इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, वो तुरंत रिएक्ट होगा ही नहीं ना। बट जिसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, क्या मतलब? देखो कोई गुस्सेल पर्सन होता है तो उसको सिर्फ एक ये चीज की कमी होती है कि यार उसने सिर्फ कुछ करना चाहिए। क्या? देखो फिर मैं उसको कैसा करता हूं, ऐसा कुछ मूवी में देखा होगा। अंदर एकदम चिंगारी है। क्या है? बदला लेने की, सिर्फ वो एक मौके की तलाश है। क्या? उसने सिर्फ कुछ गलत कदम उठाना चाहिए, उसने थोड़ा सा भाई कुछ किया, मैं उसका बदला ले लूंगा, ताकि मेरे पास क्या आ जाएगा, एक क्लू आ जाएगा कुछ करने, उसको बताने के लिए कि तूने ऐसा किया इसलिए। बट उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा गुस्सा भरा पड़ा है, बहुत सारा क्रोध भरा पड़ा है, तो वो तुरंत रिएक्ट हो जाएगा। तो अगर तुरंत रिएक्ट करने वाला पर्सन खुद के ऊपर कभी जीत ही नहीं पाएगा ना, खुद को जीती विन ही नहीं कर पाएगा ना। तो हर एक सिचुएशन को अगर मुझे स्टेबल रखना है तो सबसे पहले मेरे अंदर मुझे वो इनसाइड में वो सब प्यार, जो ये इमोशंस है वो पैदा करने पड़ेगा ना। तो मेरा प्रभाव दूसरों के ऊपर अगर मुझे डालना है, जैसे जो कल भी हमने एग्जाम्पल दिए थे, डॉक्टर अंबेडकर है, बाबा साहब अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, जो भी बड़े बड़े लीडर्स लोग होके गए, उन्होंने उनको लोगों ने कितना कुछ बोला, कितनी तकलीफें दी, रिएक्ट हुए क्या? नहीं हुए। शांति से उन्होंने क्या किया? काम किया। या संत महापुरुष जो हो गए, उनको वो रिएक्ट हुए क्या? इसलिए तो खुद को विन कर पाए, और खुद को विन कर पाए तो पब्लिक को भी विन कर पाए। क्लियर हुआ क्या? अगर वो मान लो बाबा उनको लोग बोल रहे थे और वो जाके झगड़ा कर रहे होते तो लोगों ने उनको माना होता? समझ में आ रहा है क्या आपको? ये एग्जाम्पल में से आपको समझ में आएगा कि प्रोएक्टिव पर्सन कैसा होता है और रिएक्टिव पर्सन कैसा होता है। जो साधु संत महापुरुष हो गए, उनको बहुत सारे लोगों ने नाम रखे होंगे, पाखंडी बोला होगा, हाँ, चरित्र पे दाग लगाया होगा। अगर रिएक्ट होते, उनको पत्थर भी मारे, उनको एक पत्थर मारता, ये भी 2-4 पत्थर मारते तो क्या होता? क्योंकि वो खुद क्या है, शांति का संदेश दे रहे और खुद झगड़ रहे, खुद बोल रहे अहिंसा मत करो और खुद अहिंसा कर रहे, तो वो रिएक्टिव पर्सन। बट वो क्या रहे वहां पे? प्रोएक्टिव बने। अच्छा, प्रोएक्टिव कैसे बने या प्रोएक्टिव कैसे बनना है? तो उसके लिए अगर कोई भी घटना होती, अच्छा कोई घटना को तो हम रिस्पॉन्स देते हैं ना। कोई पर्सन हमारे साथ अगर कोई बदतमीजी करता है या कोई करता है या कोई घटना हमारे साथ करता है तो उसको ही रिएक्ट करते हैं, पर्सन को रिएक्ट करते हैं, स्टिमुली को रिस्पॉन्स रिएक्ट करते हैं। बराबर है ना? तो जो बी प्रोएक्टिव अगर हमें बनना है ना, तो हमें जो नेचर ने हमें क्या दिए है? गिफ्ट दिए। क्या क्या गिफ्ट दिए? ये मैं मिटाता हुआ, सेल्फ विक्ट्री, पब्लिक विक्ट्री, 7 हैबिट्स को मिटाता हूं ताकि थोड़ा सा उसमें क्लियर आ जाएगा ऊपर, क्योंकि नीचे का दिखेगा दिखता नहीं है उसमें। हमारा टॉपिक है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव को अगर हमें बी प्रोएक्टिव मतलब समझ में आया ना? बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का मीनिंग समझ में आया ना आपको? वो जो एग्जांपल मैंने दिया लीडर्स लोगों का ना, उसमें से समझ में आएगा आपको कि हमें हर एक घटना को रिएक्ट नहीं होना है। हाँ, तो अगर मुझे वैसा बनना है ना, तो मुझे क्या है, मान लो कोई भी स्टिमुली मेरे साथ अगर होती है, स्टिमुली मतलब कोई स्टिमुली अगर मेरे साथ होती है
बी प्रोएक्टिव कैसे बनना है उसको हम देख रहे हैं क्या। तो मुझे यहाँ पे क्या लेना है, थोड़ा सा पॉज लेना है। इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया होगा, शायद आपको पता होगा कि कोई भी अगर घटना होती है तो मुझे तुरंत रिएक्ट ना करके वहां पे क्या करना है, थोड़ा सा पॉज लेना है। और पॉज लेके क्या करना है, पॉज लेके मुझे 4 ह्यूमन गिफ्ट जो है ना मुझे दिए गए उसका यूज करना है यहाँ पे। स्टिमुली, पॉज और रिस्पॉन्स, ये फॉर्मूला से जाएंगे ना हम तो हमें बी प्रोएक्टिव बनने में या वो आदत हमारे अंदर डालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। कोई भी फील्ड पे गए, कस्टमर डांट रहा है, स्टिमुली ना, अच्छा वो डांट रहा है तो मैं तुरंत उसको रिस्पॉन्स दे दूंगा, मैं भी डांटना चालू करूंगा, मैं भी चिल्लाऊंगा, तो वहां पे क्या ही हो जाएगा, युद्ध छिड़ जाएगा। वो उसके ये करेगा, आप आपको प्रूव करने जाओगे, वो उसको प्रूव करने जाएगा। वो बोल रहा है तू सेल्समैन है, आप बोलेगे नहीं मैं सेल्समैन नहीं। वो बोल रहा है तू चोर करना है, नहीं मैं चोरी करने नहीं आया हूं। ठीक है, इट्स ओके, स्टिमुली हुई ना, वो रिएक्टिव है ना, वो रिएक्टिव मोड में। तो मैं भी अगर रिएक्टिव मोड में जाऊंगा तो हाँ, मान लो वो आग है तो मुझे पानी बनना पड़ेगा, हाँ वो भी आ गया, मैं और आग रहा तो आग से आग मिलेगी तो भड़क बहुत बड़ा तांडव हो जाएगा। हाँ तो राइट, करते 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 वो बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। तो इस वक्त यार मैं जा रहा हूँ, मुझे कस्टमर ने डांट रहा है, चिल्ला रहा है, हाँ हाँ, तो मुझे वहां पे जब ये स्टिमुली है, कस्टमर डांट रहा है, चिल्ला रहा है, या कोई भी घटना हो रही है आपके साथ, तो आप वहां पे थोड़ा सा, जब तक वो बोल रहा है तब तक आपको क्या करना है, पॉज लेना है। जब क्योंकि वो घटना अभी वो चल रहा है, उसका चल रहा है, और तब तक मैंने सोचना है, अवेयरनेस रखना है वहां पे। यार वो मुझे बोल रहा है तो मुझे अवेयरनेस रखना है कि मेरे से कुछ, मेरे अवेयरनेस मुझे हर एक चीज के ऊपर रखना, फिर मेरे थिंकिंग के ऊपर भी अवेयरनेस रखना है, मुझे कुछ भी विचार नहीं करना है, मेरे एक्शन के ऊपर अवेयरनेस रखना है। वो बोल रहा है और मेरा अवेयरनेस नहीं, मैंने उसको वो बोल रहा है मैं मारूंगा, और वो बोलने से पहले मैंने 2 कान के नीचे उसके खींच के दी क्या, हाँ खाली वो बोल रहा है बट मुझे बहुत गुस्सा, और मैंने उसके 2 कान के नीचे खींच के दी। तो वहां पे मुझे अवेयरनेस रखना है यार, मुझे ये अवेयरनेस रखना है कि यार वो चलो मैं यार उसके पास गया हूं, उसका काम है डांटना, या मेरे से वो बड़ा है तो मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ भी बात करनी, वो अवेयरनेस मुझे रखना है। 4 ह्यूमन गिफ्ट का यूज कैसे करना है ना, हर एक घटना में मैं वो बता रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे काफी सारी घटना होती है, उसमें देखना है ना यार वो बड़ा है, मुझे रिस्पेक्ट भी करनी है, तो मुझे अवेयरनेस रखना है। जैसे मान लो घर पे अगर हमें कोई डांटता चिल्लाता है, तो छोटा बच्चा रहे तो हम थोड़ा सा पहले सुनते हैं ना, हाँ बहुत देर तक, हाँ जब बड़े हो जाते हैं तो फिर रिएक्टिव, छोटा बच्चा प्रोएक्टिव मोड में होता है क्या, हाँ मतलब जब वो थोड़ा सा उसको सींग नहीं फूटते तब तक वो प्रोएक्टिव मोड में होता है। मतलब मम्मी पापा की बात क्या करता है, सुनता है बाबा, जब डांट कुछ गलती होती तो वो क्या करता है, सुनता है, सोचता है चलिए इट्स ओके, क्या रिएक्ट नहीं करता। बट अभी जैसे थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, सींग फूटते हैं उसको, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो फिर क्या बोलता है, हाँ सीधा रिएक्ट मोड में आ जाता है, पापा को भी मारने उठता है क्या। तो 4 ह्यूमन गिफ्ट का यूज डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से जो स्कूल के बच्चे, उनसे क्या हो जाता है, प्रोएक्टिव मोड नेचुरली फॉलो हो जाता है। क्लियर, जाने अनजाने में उनको नहीं पता कि स्टिमुली अभी चलो ये घटना हो रही तो मुझे पॉज लेना है, 4 ह्यूमन गिफ्ट का यूज करना है, रिस्पॉन्स देना है, वो नहीं पता, बट जाने अनजाने में वो उससे हो जाता है। और हमें सोच समझ कर भी ये करना होता है क्या, क्लियर हो। ये हमने भी किया है कि कोई घटना हुई तो हमें ये फॉलो हुआ है, प्रोएक्टिव मोड में हम जाते हैं, हमेशा नहीं रह पाते क्या, कभी कभी हमें रिएक्ट भी होना पड़ता है तुरंत। अच्छा यहाँ पे पॉज लेना है मतलब 1-1.5 घंटे का पॉज लेना है क्या, अच्छा जब तक उसके उत्तर हमारे, देखो पॉज लेना मतलब वो 1 मिनट का भी पॉज हो सकता है, 30 सेकंड का भी पॉज हो सकता है, हाँ सोचना है। 4 ह्यूमन का यूज हमें क्या ऐसे नहीं अभी चलो घटना हुई 1.5 घंटा बैठा पॉज लेके बैठा हूं, वो सब चला भी गया और अभी समझ में आया क्या करना है, फिर मैं उसके बाद जा रहा हूँ, नॉक नॉक कर रिएक्ट होना है, हाँ स्टिमुली किया, पॉज लिया, फिर रिस्पॉन्स 1.5 घंटे के बाद रिस्पॉन्स देने चला गया, ऐसा भी नहीं
क्यों है हाँ, क्यों है हाँ, तुम लोग फिर स्टिमुली हो जाएगी, फिर पॉज लेगा, फिर रिस्पॉन्स देगा। तो स्टिमुली, पॉज, रिस्पॉन्स। अगर प्रोएक्टिव बनना है तो मुझे पहले अवेयरनेस के साथ फोर ह्यूमन गिफ्ट की चीजें पता है ना आपको, तो उस डायग्राम को हम थोड़ा सा अगर, चलो ये भी है, और थोड़ा सा अगर हम और एक्सप्लेनेशन के साथ अगर हम देखेंगे, यहां पे हमने पॉज लिया, तो सेल्फ अवेयरनेस, इमेजिनेशन, कंसाइंस और इंडिपेंडेंट विल पावर। ये ऐसे थोड़ा सा डायग्राम आप एक्सप्लेन भी करके ये कर सकते हो कि वो एक स्टिमुली हुई, मैंने वहां पे पॉज लिया और वो वहां पे मैंने सोचा, अवेयरनेस रखा कि यार क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर मान लो इमेजिनेशन में यार ये बोलूंगा तो वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ये विद इन सेकेंड हमारे माइंड में चलेगा, ऐसा करूंगा तो उसका क्या ये हो सकता है, इमेजिन किया। अच्छा, कंसाइन किया, सही ये रिस्पॉन्स मैं अगर उसको दूंगा, ये ऐसे बोलूंगा तो ये सही है या गलत है, इससे क्या होगा, और फिर उसको मैंने विल पावर से क्या किया, एक्शन किया। क्लियर हुआ कि फोर ह्यूमन गिफ्ट का यूज कैसे करना है। वहां पे कोई भी स्टिमुली हो तो समझना, सोचना, फिर चाहे उसके लिए आपको 1 मिनट का पॉज लेना पड़े, 2 मिनट का पॉज लेना पड़े, 30 सेकेंड का पॉज लेना पड़े या 15 मिनट का, जितनी बड़ी स्टिमुली उतना बड़ा पॉज, छोटी सी स्टिमुली छोटा सा पॉज ले लो, जितनी बड़ी घटना है उतना बड़ा आपको पॉज लेना पड़ेगा। अगर घटना बड़ी तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है क्या? तो घटना 1 मिनट की और 1.5 घंटे का पॉज लिया। फिर तो हुआ, सिर्फ कस्टमर ने बोला तू चोरी करने आते हो, ऐसा करते हो ऐसे करते, वो बोल के कस्टमर चला गया, और अभी क्या करूं यार, क्या बोलूं इसको, क्या बोलूं इसको, ऐसा बोलूंगा तो क्या होगा, कैसे। 1.5 घंटा सोचा और काका नहीं मैं चोरी करने नहीं आया, मैं स्टूडेंट हूँ। ओके, हाँ, अगर मान लो वो कुछ बड़ा बवाल मचा है, कुछ ये हुआ है, तो वहां पे मुझे थोड़ा सा शांत रहना है, रिएक्ट नहीं करना है। क्लियर हो रहा है? बी प्रोएक्टिव पर्सन कैसे बनना है हमें, कोई भी स्टिमुली, कोई भी घटना हो, उसको पॉज ले लो, उसमें फोर ह्यूमन गिफ्ट का यूज करो और देन रिस्पॉन्स करो। तो आपको हर एक घटना को, सिचुएशंस को, क्या बंद है, नीचे का नहीं दिखेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं। कंसाइन दिख नहीं रहा है क्या तुझे? फोर ह्यूमन गिफ्ट है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे किया है, वहां पे कुछ नहीं है, अपने एक एरो देके भी आपने किया तो भी चलेगा, बट आपको आप अलग ही डायग्राम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेन इंपॉर्टेंट वो है स्टिमुली, पॉज, रिस्पॉन्स और यूज ऑफ फोर ह्यूमन गिफ्ट। क्लियर हुआ? ये टॉपिक क्लियर हो रहा है? बी प्रोएक्टिव समझ में आ रहा? तो हमें प्रोएक्टिव मोड में रहना है, नॉट रिएक्टिव मोड में। क्या? हमेशा रिएक्टिव मोड में नहीं रहना है। रिएक्टिव मोड कब लाना है? सोच समझ के, स्टिमुली हुई, पॉज हुआ, ये किया, फिर उसके बाद रिएक्ट करना है। फिर आप अच्छा रिएक्ट करो या बुरा रिएक्ट करो, बट सोच समझ कर रिएक्ट करो कि यार अगर ये रिस्पॉन्स मैं उसको दूंगा तो इसका क्या क्या हो सकता है, उसका वो क्या सोच सकता है, क्या हो सकता है, मेरे ऊपर क्या असर हो सकता है, मेरे उसके ऊपर क्या असर हो सकता है, मैंने अगर ये रिस्पॉन्स दे दिया तो वो क्या सोच सकता है, वो भी तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा ना, तो ये भी मुझे वहां पे सोचना है। मैं अगर ऐसा रिस्पॉन्स दूंगा ताकि उसको और गुस्सा आ जाए, ऐसा रिस्पॉन्स तो मुझे देना नहीं, क्योंकि मुझे उस स्टिमुली को खत्म करना है, मुझे बढ़ाना नहीं है। जैसे जो लोग हैं, जिन लोगों को जो लीडर लोग हैं, साधु पुरुष वगैरह, उनको अगर उन्होंने रिएक्ट कर रहे थे तो या स्टिमुली हो रही थी उनके साथ, वो रिएक्ट कर रहे थे क्या? नहीं, अपने अपने काम पे ध्यान दे रहे थे।
उनको पता है इनको मैं जवाब देने जाऊंगा ना, उनको वही लगता है क्या, ये हमसे कब भिड़े, हम झगड़ा स्टार्ट करें। अच्छा, लोग तकलीफ क्यों देते थे उनको, क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे थे। अच्छा, अच्छा काम कर रहे थे तो उनको वो देखा नहीं जा रहा था, तो बदनाम करने के लिए कुछ भी कर रहे थे, बदनाम करने के लिए खुद उनको उकसा रहे थे। तो जैसे अभी महात्मा ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले आपको पता होगी, अच्छा, जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा की ये किया। अच्छा, उनको भी काफी सारा विरोध हुआ जब सावित्रीबाई फुले बबल हाँ गर्ल्स को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा ये कर रहे थे, तो लोग उनको भी बहुत ताने मार रहे थे, बहुत सारे कुछ कांड किए, बट रिएक्ट नहीं हो पाए वो। अच्छा, क्यों ताने मारे उन्होंने, क्योंकि अच्छा काम, उनको पता है ये अच्छा काम कर रहे हैं क्या, तो उनके काम में टांग अड़ाना, क्योंकि पता है अगर ये आगे बढ़ेंगे, ये समाज इनका आगे बढ़ेगा, ये होगा, तो फिर कुछ लोगों ने उनको क्या किया ये, बट वो रिएक्ट हुए क्या, नहीं, क्योंकि उनको पता है मैं अगर इनको रिएक्ट होने जाऊंगी तो उनको वही लगता है, हाँ उनको वही चाहिए कि ये रिएक्ट बने, ये कुछ करे, तो हम क्या करेंगे, उनको बहिष्कृत करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, चलो स्टिमुली हुई, ताने मारे, हाँ कीचड़ फेंका, ताने मारे, गालियां दी, ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या, बहुत सारे कुछ बोले, पॉज लिया, सोचा समझा, अवेयरनेस रखा, इमेजिन किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगी तो फ्यूचर जिस ऑब्जेक्टिव के साथ में चल रही हूँ या जिस विजन के साथ में चल रहा हूँ वो विजन कंप्लीट नहीं होगा। इमेजिनेशन किया होगा, सही क्या है गलत क्या, अभी इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए किया, और अपने इच्छा शक्ति को क्या किया और दृढ़ बनाया, इंडिपेंडेंट विल पावर को, क्या इच्छा शक्ति, क्योंकि गुस्सा, अच्छा मान लो अगर आप जाते तो आपको भी तो गुस्सा आता है ना, आता है ना, आपको भी तो मारने का मन करेगा ना, बट नहीं यार, वहां पे विल पावर से मैंने क्या किया, इच्छा शक्ति को, मेरे बहुत इच्छा हुई मारने की, बट फिर भी क्या किया मैंने, शांत रहा, स्टेबल रहा, नहीं यार इट्स ओके, मैं क्यों, क्योंकि मैं ऐसा करूंगा तो प्रॉब्लम्स होने वाला है, इसलिए मैं क्या करूंगा, सहूंगा। अच्छा, बुरा उनको भी लगा होगा ना, किस उनको बुरा नहीं लगा क्या, जब सावित्रीबाई फुले को भी पत्थर फेंचा, कीचड़ फेंका, तो बुरा नहीं लगा होगा क्या। अच्छा, घर में अकेले जाके रोए भी होगे, नहीं आपको पता है क्या, हमें सिर्फ पता ये किया है, आप थोड़ा सा उनकी जगह पे जाके देखो, रोए भी होगे यार। अच्छा, गिव अप करने का भी मन हुआ होगा, चलो यार छोड़ देती हूँ, समाज के लिए मैं इतना सारा कर रही हूँ, बट समाज ही नहीं बोल रहा है, चल मैं क्यों करूंगा, बट फिर से खुद को क्या किया होगा, समझा होगा, नहीं मैं अगर नहीं करूंगी तो कोई नहीं आगे कर पाएगा। तो ये सोचो कितने बड़े विचार हो गए, कितनी बड़ी हाँ ये होगा, सोचो जरा आप, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर है, अगर यार मैंने अगर उनके लिए नहीं कुछ करूंगा तो जिंदगी भर ये ऐसे रहेंगे दलित लोग, तो कितना बड़ा त्याग करना पड़ा होगा। अच्छा चलो इट्स ओके, भारत को स्वतंत्र मतलब फ्रीडम दिलाने के लिए जो लोगों ने आत्महत्या बोल रहा हो क्या, जान दे दी, गोली झेली, उनका कितना बड़ा त्याग किया होगा। हाँ उनको तो पता भी था कि हम मरने वाले हाँ हैं। उनको तो साफ साफ और मौका भी दिया गया था कि अगर मेरे साथ मिल जाए तो मैं हाँ। बढ़ सकती है। कितना बड़ा त्याग किया होगा, सोचो उनकी जगह पे जाके थोड़ा सा सोचेंगे ना, हम तो समझ में आएगा कि यार क्या किया इन लोगों ने, और हम उनके हिस्से का 1% भी नहीं कर रहे क्या। उनका जो त्याग है ना, एक्चुअली ऐसे रोल मॉडल तो नहीं माना जाता ना किसी को, ऐसे ही तो डॉक्टर अंबेडकर को, स्वामी विवेकानंद को, अब्दुल कलाम को, महात्मा गांधी को, सरदार पटेल को ऐसे थोड़े ना रोल मॉडल माना जाए है, महात्मा फुले को, सावित्रीबाई को थोड़े ना रोल मॉडल माना गया है। आप अगर उनकी जगह पे जाके देखेंगे ना, तो वो जो उस टाइम पे उन्होंने जो त्याग किया है ना, तो इस टाइम पे हम जो त्याग कर रहे हैं ना, हमारे घरदार का, फ्रेंड्स का, इसका उसका, वो कुछ नहीं है। तो रियल मोटिवेशन वाली बात है, वो रियल लीडरशिप वो है। क्लियर हुआ, इसलिए वो प्रोएक्टिव बने और सेल्फ के ऊपर विजय पाया।
और पब्लिक में भी वो विन हो गए, पब्लिक को भी जीत लिया उन्होंने। आज जिन लोगों ने उनके ऊपर कीचड़ उछला, आज वो लोग उनकी पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ। उनको देखा भी नहीं, फिर भी पूरा समाज पूजा करता है ना, पुण्यतिथि मनाता है, जयंती मनाता है, अभिवादन करता है, उनके बारे में 4 शब्द बोलते हैं। आप भी हमारी मीटिंग का ले लो, हाँ, हम भी बोल रहे, हमने ना देखा है ना जाना है, हम तो 20 साल पहले जन्म लिए, वो तो 100, 150, 300 साल पहले जन्म लेके गए, फिर भी हम बोल रहे। तो हमारे उनके बाद की अगर अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लगभग 150 साल होके गए होंगे, 150 साल पकड़ो आप, 135 या 140 साल। 140 साल में कितनी पीढ़ियां होती है? कम से कम 3-4 पीढ़ी, 4-5 पीढ़ी तो होगी। हाँ, शिवाजी महाराज को जाके 300 साल होके गए, महात्मा फुले को जाके 200-250 साल हो गए। तो उतने साल के बाद हम उनको ले रहे या नाम ले रहे या नहीं, और आगे भी लेंगे या नहीं लेंगे? हमारे 8वीं 9वीं पीढ़ी भी लेगी या नहीं लेगी? अच्छा, वास्को द गामा कब होके गया? अच्छा, हमारे पूर्वज भी नहीं थे तब, मतलब हमारे दादा परदादा भी नहीं थे। कोलंब, पता है ना, वास्को द गामा, कोलंबस, ये वो, हाँ, वो 1400-1500 में होके गए। हाँ, अच्छा, आज के 100 साल के बाद भी उसका नाम लेंगे या नहीं लेंगे? हाँ, अभी महात्मा गांधी 1947 में तो हमारा स्वतंत्र हुआ ना, तो उससे और जब स्वतंत्र हुआ तब गांधी जी थे क्या? थे। क्या क्या क्या? ठीक है, चलो जाने दो, इट्स ओके। चलो, मैं देखो बताना क्या है वो समझो, मुझे बताना क्या है, क्या कि वो सेल्फ विक्ट्री में वो लोग रिएक्टिव नहीं बने, वो लोग प्रोएक्टिव बने। स्टिमुली हुई, पॉज लिया, सोचा समझा, और उसके बाद उन्होंने रिएक्शन दिया। हमें तुरंत कोई आरे बोलता है तो जाके कारे बोल दे, क्या रे? हाँ, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो ठीक है, इट्स ओके, वहां पे थोड़ा सा पॉज लेना है, रिस्पॉन्स लेना है, ठीक। हाँ, और नहीं, इसलिए तो अवेयरनेस दिया ना कि वो पॉज भी कितने टाइम का लेना है, अवेयरनेस है। क्या थोड़ी मंगी ऐसे नहीं बनाने, सिस्टम बनाने वाले ने भी बहुत सोच समझ के सिस्टम बनाई। पॉज अगर लेने बोले देखा तो 2 दिन तक पॉज ही लेखा। जब तक वो पहुंचे तब तक घूमना चाहिए। हाँ, हाँ, तो स्टिमुली हुई, ये देखो, ये जो है ना, ये 4 ह्यूमन गिफ्ट का यूज वो करते हैं, इसलिए आपको वो 4 ह्यूमन गिफ्ट का इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। क्या? क्योंकि ये जो अभी मर्चेंडाइजर को हम सिस्टम सिखा रहे हैं ना, माइंड बॉडी सोल है, या LCM PCM के पॉइंट, या 4 ह्यूमन गिफ्ट है, ये इस लेवल पे आके यूज करना होते हैं, इसलिए वो उस लेवल पे, हाँ, मतलब जैसे है ना कि 10th में जाने से पहले 10th का जो बेसिक है वो पहले पढ़ाया जाता है, टेबल पढ़ाया जाता है, प्लस माइनस क्या, मल्टीप्लिकेशन, वो जो सब चीजें ना वो यहाँ पे सिखाई, वो बेस सिखाया जाता है ना, तो उस लेवल पे बेस है। एक चीज बहुत अभी ये 4 ह्यूमन गिफ्ट का यूज कैसे करना है, क्या करना है, वो उस लेवल पे इतना समझ में थोड़ी ना आएगा। एक महीने के मर्चेंडाइजर को स्टिमुली, पॉज, रिस्पॉन्स इतना थोड़ी ना समझ में आएगा, डीप तक नहीं समझ में आएगा। हाँ, तो उसको 4 ह्यूमन गिफ्ट उसके लेवल तक यूज करना है, क्या, या हमें इस लेवल पे यूज करना है। तो आपके कस्टमर के साथ कोई स्टिमुली होगी, आपके जूनियर के साथ स्टिमुली होगी, आपके सीनियर के साथ स्टिमुली होगी, आपके फ्रेंड्स के साथ स्टिमुली होगी, घटना कोई कहीं पे भी हो सकती है, रिक्शा वाले के साथ स्टिमुली हो सकती है,
वो बोलता है 20 दो, मैं बोलता हूँ 10 ही नहीं है। हाँ, कोई स्टिमुली हुए, आपने उसको बोला, उसने बोला, उसने 10 रिक्शे वाले बुलाए, क्या करोगे? नहीं जाएंगे अंदर जाओ। नहीं, आप बोलोगे ये करोगे वो करोगे, मतलब ये कर, झगड़े पे उतर आए और उसने 2-4 कॉल किए, आ गए उसके भाई लोग, बंदे लोग, तो आप क्या करोगे? तो रिस्पॉन्स मुझे समझना है, सोचना समझना है। यहाँ पे मैं अगर कुछ रिएक्ट करूंगा, कोई पुलिस वाला है, कोई ये कर रहा है, वो मुझे, उसका काम है सवाल पूछना, इंक्वायरी करना, मैं बोलूंगा आप ऐसे कैसे पूछ सकते? अरे उसका काम है भाई, उसको ड्यूटी दी, चेक करो, ये करो, वो अपना उसका वो काम कर रहा है, हमारा काम है उसको सही तरीके से जवाब देना। समझाया, आप नहीं समझा फिर भी कर रहे तो रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा। कई लोग ऐसे प्यार से समझाओगे तो नहीं समझेगा, थोड़ा डांटोगे तो समझेगा। हाँ, बट एक समझाने का तरीका होना चाहिए, रिएक्ट होना है, रिएक्ट होने का भी एक तरीका होता है। आप सोच समझ के लिए ये सोच समझ, यहाँ पे भी तो बोला ना कि रिएक्टिव, रिस्पॉन्स देना मतलब रिएक्टिव होना, बट सोच समझ के रिएक्ट होना कि यार ये रिएक्शन मैं दूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा। एक्टिव हो गए। हाँ, प्यार से भी रिस्पॉन्स, देखो रिस्पॉन्स भी प्यार से भी देने आता है और गुस्से से भी देने आता है। क्या कभी कभी प्यार से नहीं समझता तो थोड़ा बहुत गुस्सा भी करना होता है, बट सिचुएशन के हिसाब से कि वो गुस्सा हमारे ऊपर हेवी ना हो जाए, वो भी समझना होता है थोड़ा सा। तो कोई भी घटना हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई पर्सन के कारण हो, किसी इंसिडेंस के कारण हो, तो वहां पे प्रोएक्टिव बनना। क्लियर हुआ? टॉपिक क्लियर हुआ? रिएक्टिव बनना नहीं है, ये होता है प्रोएक्टिव पर्सन की, और दूसरा होता है रिएक्टिव जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है। और रिएक्टिव पर्सन कैसा होता है? आउटसाइड इन जो होता है ना, उसका जल्दी बाहर का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। क्या दूसरा कोई उसको बोल रहा है, तुरंत उसके अंदर गुस्सा आ जाता है, तुरंत उसको डर आ जाता है, तो आउटसाइड इन करके लेने वाला बंदा रिएक्टिव पर्सन में आ जाता है। क्या हमेशा चिंता में रहता है। अच्छा, वो बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, आप उसको देखो, जो पर्सन हमेशा चिंता में बैठता रहता है ना, वो तुरंत कुछ भी बोल देता है। मतलब हमेशा उसका जो सर्कल रहता है ना, चिंता, क्रोध, डर, हिचकिचाहट, नेगेटिव इमोशंस, ये चीजें उसके अंदर रहती है रिएक्टिव पर्सन के अंदर। इसकी वजह से वो देखो फटाक से रिएक्ट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, फर्स्ट उसको कुछ प्यार से भी बोलने जाओगे ना, वो चिल्लाएगा, वो रिएक्टिव पर्सन होता है। अच्छा, तो रिएक्टिव पर्सन किसको पसंद आता है? क्या 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन, 1 बार 2 बार 10 बार करेगा, पर बार बार में बोले अरे यार कि नहीं, ये इसके साथ मजा नहीं होता। तो अगर खुद के ऊपर विजय पाना है तो मुझे बी प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, और बी प्रोएक्टिव अगर मुझे बनना है तो ये जो फॉर्मूला मुझे दिया गया है स्टिमुली पॉज रिस्पॉन्स फॉर ह्यूमन गिफ्ट का यूज करने का, वो क्या करना है मुझे? हाँ, थोड़ा सा 5 मिनट। क्लियर हुआ? बी प्रोएक्टिव समझ में आया? इसमें और कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीजें रिलेट हुई नहीं हुई या नहीं समझा, यार ये क्या टॉपिक है सर, इसमें और इसका क्या संबंध है? क्या सेल्फ विक्ट्री का और इसका कुछ संबंध लगा नहीं, ऐसा कुछ समझ में आया? इसके ऊपर अगर काम करेगा तो सेल्फ के विजय पाने में हमें आसान हो जाएगा। फिर बाकी का टॉपिक हम जो नेक्स्ट हैबिट्स है, डेली एक एक हैबिट्स हम देखेंगे। क्या? हाँ, खुद पे विजय पाना है। क्या खुद को हमेशा खुश रखते आना, मतलब खुद के ऊपर विजय पा लिया। सेल्फ विक्ट्री भी वो भी है ना, हर एक सिचुएशन में खुश रहते आना, मतलब खुद पे ऊपर विजय पाया कि बाहर की चीजों के ऊपर मैं डिपेंड नहीं हूं। ओके, तो हर एक चीज, हर एक सिस्टम ना एक दूसरे से रिलेट होगी आपको। क्लियर? तो आज के लिए इतना ठीक है।